मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर चल रहा था हमारा द दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत के अंदर हमने स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ लिया था। तो नेक्स्ट टॉपिक आता था खिलजी डायनेस्टी। कौन सा टॉपिक है? खिलजी डायनेस्टी। पेज नंबर 124 पे आप देख सकते हो अपनी बुक में। तो स्टार्ट करते हैं। द खिलजी सुल्तान रूल्ड फॉर 3 डेकेड। जो खिलजी सुल्तान है उन्होंने 3 डेकेड तक यानी 30 साल तक ऑलमोस्ट रूल किया। जो फर्स्ट किंग है खिलजी डायनेस्टी का वो है जलाल उद्दीन खिलजी, जिसने 1290 से 1296 तक रूल किया। 1290 से 1290 से 1296 तक उसने रूल किया। ये जो जलालुद्दीन खिलजी है ये क्या है? फाउंडर है खिलजी डायनेस्टी का। ही वॉज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। ही वॉज वेरी ओल्ड। दूसरी बात क्या है? वो काफी बूढ़ा है, काफी ओल्ड है। ही वॉज वेरी ओल्ड व्हेन ही बिकेम द किंग। जब वो राजा बना उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी। ही कुड नॉट रूल फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो लंबे समय तक रूल नहीं कर पाया। और हुआ क्या? हिज नेफ्यू अलाउद्दीन खिलजी मर्डर्ड हिम। और जो उसका नेफ्यू है अलाउद्दीन खिलजी, उसने जो जलालुद्दीन खिलजी है उसका मर्डर कर दिया और खुद को थ्रोन पर बैठा दिया, यानी खुद राजा बन बैठा। कब? 1296 एडी के अंदर। तो जलालुद्दीन फाउंडर है, 1296 तक उसने रूल किया। उसका नेफ्यू अलाउद्दीन खिलजी, उसने उसका मर्डर किया और मर्डर करने के बाद अपने आप को रूलर घोषित कर दिया। अगला आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है ये एक काफी ब्रिलियंट जनरल है। ही वॉज अ ब्रिलियंट जनरल एंड अ स्क्रू एडमिनिस्ट्रेटर, और काफी चालाक शासक है। ही ड्रीम्ड ऑफ कनक्यूरिंग द वर्ल्ड, और उसका सपना क्या है? मैं पूरे वर्ल्ड पे राज करूं, जैसे सिकंदर का था। अलेक्जेंडर सिकंदर जो है उसका भी मतलब मोटो, इसका भी सपना क्या था कि पूरे वर्ल्ड पे राज करूं। वो सपना उसका पूरा नहीं हो पाया, लेकिन इसका भी सपना वही है कि मैं पूरी दुनिया पे राज करूं। तो ही कॉल्ड हिमसेल्फ द सेकंड अलेक्जेंडर। इसने अपने आप को नाम दिया सेकंड अलेक्जेंडर, यानी दूसरा सिकंदर। अब टॉपिक आता है एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर, यानी इसने जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने अपने एम्पायर को किस तरह से एक्सपेंड किया, ये हम पढ़ने वाले हैं। अलाउद्दीन कनकर्ड गुजरात एंड मालवा। सबसे पहले अलाउद्दीन जब राजा बना, रूलर बना, उसने सबसे पहले गुजरात और मालवा पे अटैक किया और उसको कंट्रोल कर लिया। अब गुजरात और मालवा को कंट्रोल करने के बाद हुआ क्या? उसके पास जो वेस्टर्न पार्ट का जो सी रूट है, जो समुद्र का रास्ता है वेस्ट वाला, वो उसे कंट्रोल में आ चुका था। ठीक है। और उसके बाद उसने बिटवीन 1301 टू 1303 यानी 1301 से 1303 के बीच में राजस्थान और रणथंभौर और चित्तौड़ इसके ऊपर भी अटैक किया और उसको भी ऑक्यूपाई कर लिया, उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया था। देयर आफ्टर ही सेंट अ लार्ज आर्मी टुवर्ड द साउथ, और उसके बाद अपनी आर्मी को साउथ में भेजा। कहां भेजा? साउथ में। और वहां पे जो साउथ में जैसे अपनी आर्मी को भेजा, तो उस आर्मी का जो लीडर है, जो उस आर्मी का जो मिलिट्री कमांडर है, वो है मलिक काफूर। और उसने वहां पर जाके साउथ में जाके यादव को, काकतियास को, होशियालास को और पांड्यास को हरा दिया। 4 किंगडम थे वहां के साउथ के, उन चारों किंगडम को अच्छी से मतलब उसने डिफीट किया, हरा दिया। और वहां से काफी सारा जो खजाना है, बूटी है, वो लेकर दिल्ली में आ गया। द किंग सो डिफीटेड हैड टू पे ट्रिब्यूट टू अलाउद्दीन खिलजी। और दूसरी बात क्या थी? जब यहाँ पर एक राजा दूसरे राजा को हराता है, तो जो हारने वाला राजा है दूसरे राजा को ट्रिब्यूट देता है, उसको वो मतलब महंगे महंगे तोहफे भेजता है, उसकी हर एक बात को मानने लग जाता है, ताकि वो राजा दूसरे राजा को नहीं मारे। ठीक है। उसके बाद टूवर्ड द एंड ऑफ द अलाउद्दीन रीजन हिज एम्पायर वॉज लार्ज एज डेथ ऑफ द किंग अशोका। और जब अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो रही थी, डेथ के समय की जब बात है, उसका एम्पायर इतना फैल चुका था जितना अशोका सबसे बड़ा सम्राट था इंडिया का, जितना बड़ा उसका एम्पायर था उतना ही बड़ा एम्पायर अलाउद्दीन खिलजी का बन चुका था उसकी डेथ के टाइम पर। आफ्टर अलाउद्दीन डेथ, अलाउद्दीन की जब डेथ होगी, डेथ के बाद उसकी डायनेस्टी जो है लंबे समय तक नहीं चल पाई। और 1320 के अंदर जो है आपका गियासुद्दीन तुगलक, उसने वो जो खिलजी डायनेस्टी है उसको एंड कर दिया, उसको खत्म कर दिया। उसके बाद हमारी जो नई डायनेस्टी है वो तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट होने वाली है। तो बात करें तुगलक डायनेस्टी की, तो तुगलक डायनेस्टी जब बात करते हैं तो जनरली यहां पर 3 रूलर, तुगलक डायनेस्टी में कितने रूलर हैं? 3। पहला है गियासुद्दीन तुगलक, जिसने तुगलक डायनेस्टी की स्थापना करी। ठीक है, फाउंडर है ये। दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद में आएगा फिरोज शाह तुगलक। तो इन तीनों के बारे में ही हम तुगलक डायनेस्टी में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं गियासुद्दीन तुगलक। इसने रूल कब से कब तक किया? 1320 से लेकर 1325, 5 साल तक इसने रूल किया। और ये एक एबल मिलिट्री कमांडर है, एक अच्छा मिलिट्री कमांडर है और एक अच्छा शासक है, एक्सपीरियंस है इसके पास, यानी काफी मतलब इसके पास मतलब एक्सपीरियंस है और काफी अच्छा कमांडर है ये।
इसने क्या किया, जो अलाउद्दीन खिलजी जो रूल बना के गया था उस रूलों को चेंज किया, यानी ऐसे जो कठोर रूल, नियम, कायदे कानून जो अलाउद्दीन खिलजी बना के गया था दिल्ली सल्तनत के अंदर, उनको उसने चेंज किया और लोगों के अंदर फेथ लेके आया, कि ऐसी भावना लेके आया कि मैं आपके लिए काम करने वाला हूं। ठीक है। और सबसे इसकी बात करें जो गियासुद्दीन तुगलक है, इसकी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये था कि इसने तुगलकाबाद मतलब एक फोर्टिफाइड सिटी, मतलब एक सिटी बनाई जिसको चारों तरफ से किलाबंदी कर दी, और उस सिटी का नाम था, शहर का नाम तुगलकाबाद, जो कि इसकी डेथ से पहले इसने बना दी थी। और इसकी डेथ का भी, इसकी डेथ हुई 1325 में, एक एक्सीडेंट के कारण इसकी डेथ हो गई थी। देन अगला आता है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये एक अच्छा स्कॉलर है, यानी इसको पढ़ने लिखने में काफ़ी इंटरेस्ट है, ये काफ़ी सारे लिटरेचर्स वगैरह है ना, बुक्स वगैरह काफ़ी रीड करता रहता है। इसका जो इंटरेस्ट है वो एस्ट्रोनॉमी में है, फिजिकल साइंस में, लिटरेचर वगैरह में है, और ओपन माइंडेड पर्सन है तुगलक हमारा। ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, जब ये एम्पायर राजा बना, जिसके एम्पायर, इसने अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया। एक्सपेंड कहाँ तक किया? डेक्कन, उड़ीसा, बंगाल तक एक्सपेंड कर लिया था, और डेक्कन के पार्ट को डायरेक्टली कंट्रोल करने लग गया था। अब इसके बारे में जो हमें इतना सब कुछ मालूम चलता है वो किससे मालूम चलता है? इब्न बतूता, एक मतलब यहाँ पर इब्न बतूता की जो बुक्स हैं उसको हम पढ़ेंगे, उसमें जो राइटिंग्स लिखी हुई हैं, उसमें जो उसने लेख लिखे हैं, उन लेखों से हमें मालूम चलता है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। काफ़ी डिटेल में इब्न बतूता ने लिखा था जब वो इंडिया घूमने आया था, तो उसकी जो एम्पायर है उस एम्पायर में इसने विजिट किया और उसके बारे में काफ़ी कुछ लिख के गया अपनी किताब के अंदर। अब बात करते हैं कुछ ऐसे डिसीजन थे जिसके कारण तुगलक को हमेशा हिस्ट्री में याद किया जाता है। पहला था शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल। इसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया, दिल्ली से देवगिरी किया। अब क्यों किया? क्योंकि मंगोल जो है बार बार अटैक कर रहे थे। वो कितना समझदार राजा है, इसकी हरकतों के कारण ही हम इसको पढ़ते हैं। इसने क्या किया? सबसे पहले अपनी कैपिटल दिल्ली को देवगिरी किया। अब कैपिटल शिफ्ट करके समझ में आता है, इसने क्या बोला अपने नागरिकों कि आप भी मेरे साथ अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और मेरे साथ देवगिरी चलो। अब देवगिरी चले गए। मंगोल को जब मालूम चला कि देवगिरी चले गए हैं ये, तो मंगोल ने वहां पे अटैक किया। अब इसने क्या किया? रातों रात वहां से शिफ्ट, अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया, वापस दिल्ली में बना दी, और फिर से लोगों को बोला चलो दिल्ली। अब ऐसा राजा बहुत कम देखने को मिलता है हिस्ट्री में, इसलिए इसको ज्यादा मतलब याद किया जाता है। इसके जो डिसीजन थे वो काफी अजीबोगरीब थे। ठीक है। दूसरा जो इसका डिसीजन था वो है टोकन करेंसी। इसने क्या किया? कॉपर के सिक्के चलाए। क्या किया? कॉपर के सिक्के चलाए। बोला कि जो खजाना है राजा का, उस खजाने में से आप चांदी और सोने के सिक्के ले जाओ, और टोकन की करेंसी इसने स्टार्ट कर दिया। अब घर के लोग क्या करते थे, जनरल नागरिक जो कॉमन सिटीजन है वहाँ की एम्पायर के, वो घर पे ही कॉपर के कॉइन बनाने लगे और जाते हैं ट्रेजरी में देते हैं, सामान लेते हैं या गोल्ड या सिल्वर लेते हैं, और साथ में जो धीरे धीरे इस तरह से जो ट्रेजरी है, जो खजाना है, वो पूरा खाली कर दिया। राजा को जब मालूम चला अरे ये क्या हो गया कि हमारे पास केवल कॉपर के सिक्के रह गए, सोना चांदी गायब भी हो गया, ट्रेजरी मतलब जो ट्रेजर है उससे खाली हो गया। तो ये दूसरा पॉइंट था कि उसने टोकन करेंसी किया, तो इसने फिर बाद में उस चीज को रद्द कर दिया, उसको इनवैलिड कर दिया। तीसरा इंपॉर्टेंट डिसीजन, मतलब इंपॉर्टेंट तो क्या, मतलब अजीबोगरीब निर्णय, तीसरा निर्णय यह था कि उसने अपनी कैपिटल मतलब पढ़ लिया, टोकन करेंसी पढ़ लिया। तीसरा इसने क्या किया कि जो डोब रीजन है, कौन सा रीजन? डोब रीजन, जहां पर खेती अच्छी होती है वहां पर सूखा पड़ गया, वहां पे क्या हो गया? सूखा पड़ गया। अब इसे अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना है, इसे अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड करने के लिए इसने क्या किया? टैक्स बढ़ा दिया, और किसानों से बोला ज्यादा से ज्यादा मुझे टैक्स चाहिए, मुझे कर चाहिए आपसे, है ना। अब किसानों की हालत किस तरह से? हमारे पास खाने के तो पैसे है नहीं, तो टैक्स कहां से देंगे? खाने के तो पैसे है नहीं, तो मैं टैक्स कहां से देंगे? तो किसानों ने खेती करना ही बंद कर दिया। अब इसको जब मालूम चला कि ये ऐसा काम हो गया, यानी इसका कुछ तो इसके डिसीजन अजीबोगरीब थे, कुछ इसकी किस्मत थोड़ी सी खराब थी। ठीक है। तो उसके बाद व्हेन मोहम्मद बिन तुगलक डाइड, जब इसकी डेथ हुई कब? 1351 के अंदर, 1351 के अंदर, द एम्पायर वाज ऑन द वे ऑफ कोलैप्स। जो इसका एम्पायर था वो कोलैप्स होने की कगार पे आ चुका, गिरने वाला था। तो उस समय फिरोज शाह तुगलक ने आके एम्पायर को संभाला और एक नया रूलर दिल्ली सल्तनत को मिल गया। कौन है? फिरोज शाह तुगलक। अब फिरोज शाह तुगलक की जब बात करते हैं, ये अपने आप में काइंड हार्टेड है, लोगों की बात मानने वाला है, लोगों की सुनने वाला है, लोगों के लिए काम करने वाला है। इसने क्या किया? इसने कुछ ऐसी पॉलिसी लगाई, कुछ ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करी जिससे लोगों को फायदा हो। और बात करते हैं हम यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक की। इसका जो रूल है, एम्पायर है, 1351 से लेकर 1388 तक चला, और इसने नई नई टाउन, सिटी, एजुकेशनल सेंटर, हॉस्पिटल लोगों के लिए बनाए, और इसने लोगों के लिए काफी कुछ काम करके गया। लेकिन
अब जब इसकी डेथ हुई, डेथ होने के बाद फिर से जो एम्पायर तुगलक डायनेस्टी है वो फिर से क्या हो गई, कोलैप्स होने की कंडीशन पे आ गई, और छोटे मोटे जो एम्पायर थे, जो छोटे मोटे जो नोबल्स थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया। अब इसी बीच में आता है तैमूर। कौन आता है? तैमूर सेंट्रल एशिया का एक रूलर है जिसने इंडिया पे आके अटैक किया और इंडिया से जो भी खजाना था वो लूट कर कहाँ ले गया, एशिया में ले गया। तो तैमूर इन्वेंशन ने इंडिया में जो तुगलक रूल था उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। 1398 में अटैक किया था। ही वॉज अ टर्किश चीफ था जिसने सेंट्रल एशिया से आया था, दिल्ली पे अटैक किया और दिल्ली से जितने भी खजाने थे सब लेके चला गया और काफी खून खराबा करके गया। और उसके बाद जो तुगलक डायनेस्टी है उसका एंड हो गया। देन जो अगला टॉपिक है द सुल्तान, वो हम नेक्स्ट पार्ट में आपका कवर करेंगे।